एवरीवन, मैं हूं निकुंज तोमर और आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं हाईएस्ट डिमांडिंग स्किल्स इन वर्ल्ड। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले कंप्यूटिंग, इससे कोई भी अछूता नहीं है, मैं जितना बोलूं ये बहुत कम है। चलिए फिर भी हम थोड़ा प्रोफेशनल वे में समझते हैं। कंप्यूटर में इस ब्रांच में हम कंप्यूटर के यूज़ और ऑपरेशंस को पढ़ते हैं और मैं थोड़ा और एग्जांपल से सिंप्लीफाई करती हूँ। इसमें हम डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सिस्टम और इसके अलावा हम प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चर एंड मैनेजिंग वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक डिस्क्लेमर दे दूँ मैं इससे पहले कि हम इनके जो मैं स्किल्स की बात कर रही हूँ उन्हें सिर्फ हम ओवरव्यू के तौर पे देखेंगे। बाकी अगर आपके इनकी कोर्सेज करने हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पे भी बहुत सारे फ्री में दे रखे हैं। इसके अलावा काउसेरा और यूडेमी नाम की जो वेबसाइट्स हैं उन पे भी देख सकते हैं। चलिए तो दूसरे नंबर की हम स्किल पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गाइस जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी रफ्तार पकड़ ली है। इसे मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो ह्यूमन द्वारा विकसित की गई ऐसी इंटेलिजेंट टेक्निक जिसके द्वारा हम मशीन तैयार कर सकते हैं जो हमारी तरह सोच सकती हैं और काम कर सकती हैं। नेक्स्ट स्किल है कम्युनिकेशन। इसमें हम बात करते हैं डिलीवरी ऑफ स्पीच की, बॉडी लैंग्वेज की। और आजकल हमारी कम्युनिकेशन जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, जितना ज़्यादा हम सामने वाले के दिल और दिमाग में अपनी बात उतार पाएंगे, वही चीज़ हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि आज ये अपनी फील्ड में हमें बादशाह बनाती है, राइट। नेक्स्ट है लीडरशिप क्वालिटी। ये भी वही चीज़ हुई कि जैसे हमने कम्युनिकेशन की बात की, ये एक ऐसी क्वालिटी है। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने जैसी लीडरशिप बोला आपके दिमाग में नेताजी वाली बात आ गई। चलिए, लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें इंटेलिजेंट वे में हमारे टीम को लीड करना सिखाती है, प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाती है और इसके साथ साथ सबको जोड़ के एक साथ आगे बढ़ने का ग्रोथ मार्ग सिखाती है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं मार्केटिंग की। ये वर्ड सुनते ही हमारे मन में किसी प्रोडक्ट का ध्यान आता है ना। बट इन सिंपल वे, जिसमें किसी प्रोडक्ट की बिजनेस का एक्शन है या प्रमोशन है, मार्केट प्रोडक्ट की सेलिंग है, बाइंग है, इन सभी की सर्विसेज की बात करते हैं। नेक्स्ट है कोडिंग। कोडिंग में सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा ये वर्ड कंप्यूटर वालों से या गेमर से, है ना। कंप्यूटर की एक भाषा होती है जिसे कोडिंग कहते हैं। लेकिन जब भी आप किसी नॉर्मल पर्सन से बात करते हो तो उसको ऐसा लगता है कि कितनी हाई फंडो लेवल की बात कर ली है ना। बस कुछ नहीं है, कंप्यूटर की जस्ट लैंग्वेज है। आपने बहुत सुना होगा, दो तीन नाम आपने बहुत सुने होंगे, जावा या पाइथन, है ना। यूट्यूब पे सर्च कीजिए और जिसके अलावा जो मैंने 2 वेबसाइट बताई हैं उन पे जाके इनको फ्री में सीख लीजिए अगर आपको लगता है तो। नेक्स्ट बात करते हैं यूएक्स डिज़ाइनर की। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये वर्ड ऐसा लगा होगा, ये क्या होता है। बहुत सिंपली हम इसको समझेंगे, कुछ नहीं होता है, जस्ट यूज़र एक्सपीरियंस है। जैसे कि आपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी, देखा होगा आपने, पॉजिटिव फीडबैक होते हैं, कंप्लेंट्स होती हैं कि भाई इस एप्लीकेशन का प्रोसीजर धीमे काम कर रहा है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, सर्विसेज अच्छी नहीं है। तो ये सारी कंप्लेंट्स या जो पॉजिटिव फीडबैक हैं वो सब यूएक्स डिज़ाइनर देखता है, जो कि आजकल कितना बड़ा मार्केट है इसका कहने की ज़रूरत नहीं है ना। नेक्स्ट है डेटा साइंस। गाइस डेटा का जैसे हम बात सोचते हैं तो नंबर वगैरह ये सब हमारे ध्यान में आता है। बट हर रोज़ हम पूरे दिन फ़ोन पे, कंप्यूटर्स पे डेटा एंट्री करते हैं। बेसिकली आप किसी को टेक्स्ट करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं या कहीं रिव्यू करते हैं ना गूगल वगैरह पे या अमेजोन, फ्लिपकार्ट, या आप इमेज अपलोड करते हैं। ये सारा एक तरह का डेटा है, ठीक है। इसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट से कोई फ़ोन बाई किया, राइट। तो आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत सारे रिव्यूज़ होते हैं। किसी ने कहा है कि इसकी बैटरी ऐसी है, किसी ने कहा है कैमरा अच्छा नहीं है। तो सपोज़ तो ये जो आपने लिखा, ये डेटा फ्लिपकार्ट के पास भी चला गया और ये डेटा जो व्यूअर आया उसके पास भी आ गया कि भाई इसका बैटरी अच्छी नहीं है और इसका क्या कहते हैं कैमरा अच्छा नहीं है। अगर किसी को बैटरी अबाउट कंसर्न है तो वो नहीं लेगा उस फ़ोन को। तो इसमें कंपनी क्या करेगी, कंपनी देखेगी कि अरे मेरी बैटरी में प्रॉब्लम है, इसको इम्प्रूव करती हूँ, ठीक है। या आपको लगता है कि इसकी कैमरे में दिक्कत है तो इसका कैमरा इम्प्रूव करते हैं। तो डेटा साइंस एक ऐसी ब्रांच है जिसके थ्रू हमें यूज़र को भी, यूज़र या कस्टमर, उसको भी फ़ायदा होता है और कंपनी को भी बहुत फ़ायदा होता है। तो आप इसकी अहमियत समझ सकते हो आज के टाइम पे। नेक्स्ट है मशीन लर्निंग। गाइस ये एक ऐसी लर्निंग है जिसमें हम काम करने वाली मशीनें अपने आप काम करती हैं और खुद ही खुद सीखती हैं। और ये जैसे कि बहुत सिंपली हम समझें तो जैसे हम अपनी रियल लाइफ में अच्छे बुरे अनुभवों के आधार पर सीखते हैं, यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल मशीन लर्निंग में इस्तेमाल किया गया है। और यही पूरा जो मशीन लर्निंग का पूरा जो कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मशीनें काम करती हैं, जो रोबोटिक्स काम करती है, वो सारी ऑटोमेटिक काम करती है। तो मशीन लर्निंग एक ऑटोमेटिक मोड है जो उसमें पूरी तरह काम करती है।
गाइस आई होप कि आपने प्रॉपर समझ लिया होगा, क्योंकि हमने बहुत डीप बात नहीं की थी, जस्ट हमने इन स्किल्स का ओवरव्यू लिया था। और अगर आपको डीप में जाना है तो यूट्यूब पे सर्च करो, सीखो कोर्सेज़ को, बहुत हाई डिमांडिंग कोर्सेज़ हैं। इसी वीडियो में और कोई भी आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ थी जो मिसिंग थी या कोई भी चीज़ रह गई तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कभी इंक्लूड कर लेंगे। थैंक यू सो मच।